हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं फ्रोजन शोल्डर क्या है। कंधे की जकड़न को ही हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो रही है, जो आपके कंधे के अराउंड जो मसल्स हैं या लिगामेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तब हम उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। जनरली जब किसी की शोल्डर इंजरी हो जाती है या शोल्डर काफ़ी देर के लिए इमोबाइल रहता है, हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, आफ्टर पोस्ट फ्रैक्चर केसेस में भी उसके बाद हमें फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना हो सकती है। ये फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर डायबिटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हर एक डायबिटिक पेशेंट में आपको मिलेगा, पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर आपके सामने 10 पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के हैं, उसमें से 6 या 7 जो आपको मिलेंगे वो डायबिटीज ही होंगे। सो जो फ्रोजन शोल्डर के आपका जो जॉइंट है, जिसको हम ग्लिनियोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट के अराउंड एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल कवरिंग होती है, और वो जो कैप्सूल होता है वो एकदम जकड़ जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन को हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोल देते हैं। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या रहते हैं? सबसे मेन सिम्टम है पेन एंड स्टिफनेस। दर्द एकदम बढ़ जाती है और स्टिफनेस भी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। एंड ये फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। 3 स्टेजेस स्टेप वाइज होती है। इसमें फर्स्ट स्टेज जो आती है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग फेज। फ्रीजिंग फेज जो जनरली आपका 2 मंथ्स के लिए रहता है। इसमें पेशेंट को पेन, बहुत सिवियर पेन फील होने लगता है, एंड उसकी किसी भी मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, कोई भी मूवमेंट उससे हो नहीं पाती, सारी मूवमेंट्स उसकी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। फिर उसके बाद सेकेंड फेज आता है जिसको हम फ्रोजन फेज बोलते हैं। फ्रोजन फेज ऑल्सो टेक्स अबाउट 2 to 4 मंथ्स। ये 2 से 4 महीने तक रहता है। इसमें आपकी पेन धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी मूवमेंट हल्की सी बढ़ने लगती है, मोबिलिटी थोड़ी सी शोल्डर की बढ़ जाती है। इसमें आप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एक्सरसाइजेस इस फेज में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड फेज आता है उसको हम थॉइंग फेज बोलते हैं। दैट जनरली लास्ट फॉर 4 to 6 मंथ्स, एंड इसमें आपकी पेन भी काफ़ी कम हो गई होती है एंड स्टिफनेस भी कम होने लगती है और आप मूवमेंट्स थोड़ी खुल जाती हैं, आप इजीली एक्सरसाइजेस इस फेज में कर सकते हैं। सो फ्रोजन शोल्डर जनरली लास्ट फॉर अराउंड 6 मंथ्स, 6 महीने से 8 महीने तक ये फ्रोजन शोल्डर रहता है। और इसके मेन ट्रीटमेंट इसका ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मूवमेंट। अगर आप मूवमेंट करते रहेंगे तो आपकी जकड़न जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी करते रहें। सेकेंड है, अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है देन एट दैट टाइम यू कैन टेक पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ऑल्सो फॉर रिड्यूसिंग द पेन। एंड और इसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी में कुछ मशीन्स लगाते हैं पेन और जकड़न को और स्टिफनेस स्वेलिंग को कम करने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताते हैं। अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको 2 प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि जब आपने सोना है, सोने के टाइम पे पेशेंट जनरली पेन फील करता है, तो आपको सेम साइड, जिस साइड का फ्रोजन शोल्डर है उस साइड पे आपको नहीं सोना है। एंड सेकेंड थिंग इज, आप जिस साइड का फ्रोजन शोल्डर है उस साइड से आपने ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। आप मूवमेंट्स कर सकते हैं पर वजन ज़्यादा नहीं उठाना है। तो आइए हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज पेंडुलर एक्सरसाइज। इसको हम कॉडमैन पेंडुलर एक्सरसाइज बोल देते हैं। इसमें आपने 1 kg का वेट ले लेना है। 1 kg से ज़्यादा वेट नहीं लेना है। तो जिस साइड आपकी जो अफेक्टेड साइड है, जिस साइड का आपको फ्रोजन शोल्डर है, उस साइड पे आपने 1 kg वेट ऐसे लिफ्ट करना है, और एक टेबल के सहारे, डाइनिंग टेबल या कोई भी चेयर के सहारे आप दूसरा हैंड ऐसे रख सकते हैं एंड हल्का सा बेंड होना है एंड डू दिस एक्सरसाइज लाइक, आपने फॉरवर्ड एकदम बाजू को एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम लूज छोड़ना है, एंड टूवर्ड्स ग्रेविटी आपका ट्रैक्शन होना चाहिए, एंड धीरे धीरे हल्के हाथों से ये मूवमेंट करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे। इसकी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपने सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस वे। इसकी भी आप 20 to 30 रेपिटेशंस कर सकते हैं लाइक दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर आइसोमेट्रिक्स।
पेंडुलर एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, पेंडुलर एक्सरसाइज एंड आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम स्टार्टिंग फेज में कर सकते हैं जब पेशेंट को पेन बहुत फील होता है एंड वो मूवमेंट करने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो ये एक्सरसाइज विदाउट मूवमेंट हमारी आसानी से हो सकती हैं। सो दिस सेकेंड एक्सरसाइज इज शोल्डर आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज। इसमें आपने वॉल के साथ खड़े हो जाना है एंड एग्जाम्पल राइट साइड इज फ्रोजन शोल्डर, तो राइट साइड की जो आपकी रिस्ट है उसको आपने ऐसे खड़े होकर दीवार टुवर्ड्स वॉल पुश करना है, दीवार को ऐसे पुश करना है एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ऐसा करने से आपके शोल्डर पे हल्का सा प्रेशर आएगा, वो आपको फील करना है। देन अगेन यू कैन रिपीट 1 2 3 4 5। इसकी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली आपने अब दीवार के ऐसे ऑपोजिट ऐसे खड़े हो जाना है। अब आपने हैंड की प्लेसमेंट ऐसे रखनी, हैंड को ऐसे रखना है। अब दीवार को आपने पीछे की तरफ पुश करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो भी रिस्ट से ही करना है एंड इसमें आपको शोल्डर के पीछे प्रेशर आएगा। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसकी भी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। सेम वे अब हम ऐसे दीवार की तरफ खड़े हो जाएंगे, टुवर्ड्स वॉल आपने खड़े हो जाना है और आपने रिस्ट के इंटीरियर साइड पे प्रेशर लगाना है, दीवार को पुश करना है। 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। इसकी भी आप सिमिलरली 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वॉल स्लाइड्स। ये आपने छोटा टॉवल भी इससे ले सकते हैं, इससे छोटा टॉवल ले सकते हैं। तो आपने इसको दीवार के साथ ऐसे रखना है एंड विद द हेल्प ऑफ टॉवल आपकी स्लाइडिंग मूवमेंट थोड़ी इजी हो जाएगी। जैसे जैसे मूवमेंट आप ऊपर जाती जाएगी शोल्डर की, वैसे वैसे आपको आगे जाना है एंड एंड रेंज में हल्का सा होल्ड करना है फॉर 5 सेकेंड्स। देन सेम वे वापस आना है और पीछे जाना है साथ में। इसकी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। ये आपकी फॉरवर्ड हो गई। देन आपकी साइड पे शोल्डर की हम कैसे करेंगे, इसमें हम शोल्डर को अबडक्शन, शोल्डर अबडक्शन बोलते हैं। इसमें आपको सिमिलरली टुवर्ड्स वॉल ऐसे चलते जाना है एंड एंड रेंज तक, जहाँ तक आपको पेन ज़्यादा फील नहीं होता है उस रेंज तक आप जा सकते हैं एंड एंड रेंज में आपने होल्ड करना है इस पोजीशन को फॉर 5 सेकेंड्स। देन फिर वापस आना। So this exercise can be done with the help of any stick, हॉकी और कोई भी ऐसे आप इतने साइज की स्टिक ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज जब आपका पेन थोड़ा कम हो जाता है लेटर स्टेज में, सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में, इन एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं। तो आपने ऐसे स्टिक लेनी है एंड यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस। इसमें अगर आपका से लेफ्ट शोल्डर में आपके फ्रोजन शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर ये वाला फ्रोजन शोल्डर है, तो आपका राइट शोल्डर इसको पुश करेगा टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड। तो ये मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। इसकी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने दोनों हैंड्स ऐसे रखने हैं एंड शोल्डर्स दोनों ऊपर लेके जाने हैं, जहाँ तक जिस रेंज तक आप लेके जा सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा पेन महसूस नहीं हो रहा है। देन रिपीट। इसकी भी आप 10 रेपिटेशंस ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने आपका लेफ्ट शोल्डर है फ्रोजन शोल्डर, तो राइट जो आपका हैंड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट ऐसे पुश करेगा। तो ये मूवमेंट आपकी डायगोनल रहेगी, ये मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली इसके भी 10 रेपिटेशंस करेंगे। सिमिलरली अगर आपने शोल्डर की इंटरनल रोटेशन करवानी है तो इसमें भी आप ऐसे हैंड को रख सकते हैं पीछे, हॉकी को या किसी स्टिक को ऐसे रख के टुवर्ड्स अपर डायरेक्शन ऐसे खींचना है आपने, और जो आपका लेफ्ट शोल्डर है वो ऊपर की तरफ ऐसे आएगा और उससे इंटरनल रोटेशन होगी। दैट वी रिक्वायर इन फ्रोजन शोल्डर। ये एक्सरसाइज हम लास्ट स्टेज में जो थॉइंग्स फेज होता है जिसमें आपकी पेन कम हो जाती है एंड स्टिफनेस भी कम हो जाती है, इसमें आपकी मूवमेंट जो है वो इजीली हो पाएगी। एंड ये लेटर स्टेज में शोल्डर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है। इसमें आप थेराबैंड ले सकते हैं या थेरा ट्यूब ऐसे ले सकते हैं एंड यू कैन कीप द थेराबैंड एट द एंड ऑफ योर फुट लाइक दिस। एंड इसमें आपको मूवमेंट अपवर्ड करनी है शोल्डर की लाइक दिस वे। ये एकदम सेफ एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है कंपैरेटिवली टू वेट कप्स। इसमें इंजरी के भी कोई चांसेस नहीं होते हैं। एंड एंड रेंज पे हल्का सा आपने होल्ड करना है। इसकी आपने 10 रेपिटेशंस करनी है। उसके बाद सेम वे आपने साइड से शोल्डर को ऊपर उठाना है, दिस वे। इसकी भी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने डायगोनल मूवमेंट करनी है। ऑपोजिट पॉकेट से हैंड को ऊपर लिफ्ट करना है, लाइक दिस वे। इसकी भी आप 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। सो दीज वर दी frozen shoulder exercises. These are selective and stage wise exercises which you can done at your home easily. अगर आपको कुछ क्वेरी है कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।